इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ, ठीक है। मैंने मतलब ये क्विज का सबसे मेन पर्पस यही है कि आपको ना एक चीज याद दिला दो कि विटामिन का चार्ट आप बना लीजिए। अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी हम लोग इस वीडियो मतलब इस सीरीज के थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में पहुंचने के बाद हमको विटामिन का चार्ट बनाना होगा, ठीक है। हम लोग भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप इसको सेल्फ करोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी गैदर करोगे। मतलब आप पता करोगे कि एंटी विटामिन क्या होते हैं, कौन से विटामिन के लिए कौन सा, बायोटीन के लिए कौन सा एंटी विटामिन है, ये सब चीज आपको पता चलेंगे। तो ऑस्टियोमलेशिया हमेशा विटामिन डी के उसके डिफिशियंसी डिसीज होती है, ठीक है। विटामिन डी का नेम क्या है, कोलोकैल्सिफेर। और D1 और D3 भी होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सनलाइट का क्या रोल है, यूवी लाइट का क्या रोल है, ये मेरे को बताइए। वाटर अवेलेबल फॉर केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन इज, ये हमारा क्वेश्चन किसका है, ऑप्शन आइसोथर्म का। मतलब आप अगर फूड केमिस्ट्री की फेनेमम बुक को थोड़ा इंट्रोडक्शन वाटर पार्ट को पढ़े हो तो आपको पता चलेगा कि फूड में 3 तरह का वाटर होता है। तो किस किस चीज के लिए वो होता है, तो 3 तरह का वाटर कौन सा है, मतलब वो जब आप ग्राफ देखोगे ना, ऑप्शन आइसोथर्म, जिसमें हम लोग वाटर एक्टिविटी को एक्स एक्सिस में लेते हैं, मतलब AW से डिनोट करते हैं वाटर एक्टिविटी को, और उसके साथ में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, तो हमको एक ऐसा ग्राफ मिलता है। तो उसमें हम लोग वाटर को जोन 1, जोन 2, जोन 3 में डिवाइड करते हैं। तो आप ये टॉपिक बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, फ्री वाटर। जो फ्री वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर केमिकल, मतलब जो भी अंदर में उसके एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स डिजोल्व है, उसके बेसिस पे जो रिएक्शन होती है वो, और बायोकेमिकल मतलब जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद बटर एंड मार्गरीन आर एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। ये मार्गरीन बोलो मार्जरीन बोलो, क्या है वो, बटर एंड मार्जरीन। तो ये दोनों क्या है, एक वेजिटेबल सब्सटीट्यूट है मार्गरीन, और बटर क्या है, डेयरी बेस्ड फैटी डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कौन सा सस्पेंशन है वो, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो हमारा क्या है ये, मतलब हमारा फैट एंड वाटर, ठीक है। फैट को हम लोग ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये इमल्शन है। और किस तरह का इमल्शन है, ऑयल, सॉरी, वाटर इन ऑयल। मतलब हमारा मार्गरीन लो, या मैं फॉर एग्जांपल बटर लेता हूँ, ठीक है। तो बटर में क्या होता है, नॉर्मल बटर को देखें तो हम लोग के में नॉर्मल बटर में 80% मिनिमम तो फैट होता है, ठीक है, और 16% मॉइस्चर होता है। तो आप बोल सकते हो जो कम क्वांटिटी में उसको हम लोग पहले लिखते, तो वाटर कम क्वांटिटी में और ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब ये किस तरह का है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है, ठीक है, इमल्शन है। तो ये क्या है हमारा इमल्शन। तो इसमें मेरे को आपको ये बात, इसमें आपको एक वर्क देता हूँ कि आप मेरे को डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज का मीनिंग बताइए। हमने शायद तक फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डिस्पर्शन मीडियम के किस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होती है, वो विस्कोसिटी आंसर था शायद तक। फिर ये हमारा क्वेश्चन आता है बेसिक बायोकेमिस्ट्री से, तो रेफिनोस इज एग्जाम्पल ऑफ डैश कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, मेरे को इनके एक एक कम से कम मिनिमम 4 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। ट्राइसेकेराइड ही है वो रेफिनोस, और ये किन तीन 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 रिपीटिंग यूनिट से बनता है ये बताइए रेफिनोस, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, द स्टोर्ड रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी इज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन है, आप बहुत पहले से पढ़े हो। प्लांट में कौन सा है, स्टार्च। नेक्स्ट, द एस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल इज कॉल्ड, आर कॉल्ड, ठीक है। इज कॉल्ड, आर कॉल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, आर कॉल्ड सही है। तो क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, क्या होते हैं वो, लिपिड। मतलब हमारा ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, मैंने बेसिक बनाया है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कैसा होता है आपको पता है, COH, यहाँ पास H होता है, यहाँ H2 होता है, यहाँ H3 होता है, ठीक है। यहाँ पर COH लगा होता है, फिर ये कट होने के बाद यहाँ पास एक एस्टर लिंकेज आता है, और यहाँ पास आपके फैटी एसिड जुड़ जाते हैं। तो इसी को हम लोग लिपिड मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड्स, वो सब आते हैं। तो ये लिपिड क्लासिफिकेशन का टेम्परेचर लिपिड क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, ठीक है। कंसेप्ट है, द टेम्परेचर एट विच फैट इग्नाइट इज कॉल्ड एज, बताइए, फैट इग्नाइट होता है तो बताइए, वो है हमारा फ्लैश पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट, स्मोक पॉइंट और फ्लैश पॉइंट का डेफिनेशन
बताइए मेरे को, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी इज कैटेलाइज्ड बाय, किससे होती है? अब आपको कंफ्यूजन दोनों में होगा, तो इसका आंसर क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स हैं? एक कॉपर है, और उसके बाद का बताइए कौन सा है, और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, और कौन से इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये बताइए, ठीक है। राइबोफ्लेविन एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। बताइए, जल्दी बताइए, आप सोचिए कि ये टॉपिक आपको कैसे पढ़ने को मिलेगा। मतलब आप इसको कहाँ से देख सकते हो, कहाँ से वो कर सकते हो, मतलब कहाँ से कैच कर सकते हो। तो ये आपको मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि मेरा हर क्वेश्चन विटामिन के मेटाबॉलिज्म से एंड होगा, चालू होगा, उसी में बीच बीच में डालूंगा, ताकि आप रेगुलरली देखो उस चार्ट को और अपने हिसाब से बनाओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किस तरह से होता है एग्जिट उसका। और राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको एफएडी बोलते हैं। अभी कैसे एग्जिट होता है, मतलब कोएंजाइम का क्या मीनिंग है, कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में इसका फंक्शन क्या है, ये देखना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। एमएसजी इज यूज्ड एज, लास्ट बारी देखे थे, फ्लेवर इनहेंसर, सी है इसका आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है इस बार। नेक्स्ट, विटामिन दैट टेक्स पार्ट एज कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन एंड ट्रांसडिक्शन रिएक्शन। मेरे ख्याल से पार्ट 1 में इस क्वेश्चन के ऊपर मेरा डिस्कशन हुआ है। इस वीडियो के पार्ट 1 को बिल्कुल देखिएगा। तो कौन सा लेता है, जल्दी बताओ। बायोटीन। बायोटीन मतलब कौन सा विटामिन? B6, 7, 5, कौन सा है, बिल्कुल देखिए आप, मेरे को बताइए, क्योंकि विटामिन के ऊपर बहुत सारे। और मैंने पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिमिटिंग अमीनो एसिड इन ग्रीन वेजिटेबल्स कौन सा है। तो बिल्कुल बताइए कौन सा होता है? लाइसिन। और ये लाइसिन किन किन वेजिटेबल्स में, सीरियल, पल्सेस, लेग्यूम्स में किस में रिच होता है, ये बताइए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई वी शुड ईट एंटीऑक्सीडेंट? reduce oxidation of molecules, make our hair shine, reduce aging, allow us to see better। बताइए। reduces oxidation of molecules, सही बात है। ऑक्सीडेशन के बहुत सारे बॉडी इफेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट वाज सैकरिन है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे। ये वीडियो थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ पर फैक्ट बस को। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है पता है? ये हमारा आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, आप तो जानते हो जैसे कि हमारे जितने भी फ्रूट्स है उनको राइपनिंग का रेट बढ़ाने के लिए हम लोग इथाइलिन गैस का यूज करते हैं। इथाइलिन कौन सा प्लांट हार्मोन है, उसका क्यों प्रेजेंस है, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, फिर जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, फिर इथाइलिन क्या होता है, अलग अलग प्लांट हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन है। लेकिन इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसका पाथवे क्या है। तो उसका पाथवे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो के शुरुआत में ये वाला टॉपिक आपको कवर करके दूंगा, या तो एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। तो क्या है, ट्रिप्टोफैन है, मिथ्योनिन है, एबीए है, आईए है। तो एबीए का मतलब क्या होता है, आईए का मतलब क्या होता है, ये बताइए। वैसे इसका प्रिकर्सर क्या है, मिथ्योनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरली अकरिंग डैश प्ले रोल इन फूड कलरिंग। फूड कलरिंग में क्या रोल करता है? नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो क्या है, शुगर डाइजेस्ट होता, सेलुलर डाइजेस्ट होता, फैट होता, बस फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द ब्लू हेज इज गिवन ऑफ फ्रॉम द surface of fat or oil during heating। ब्लू हेज इज गिवन ऑफ फ्रॉम द surface of fat or oil during the heating। ब्लू हेज मतलब कैसा है, उसके ऊपर जो लेयर जमी रहती है ना, वो गिवन ऑफ की बात दिखती जो हमको, वो क्या होती? तो बताइए, जल्दी बताइए। उसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट। ये हमारे ऑयल्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। वही थोड़े ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे। जनरली वेजिटेबल आर अ गुड सोर्स ऑफ प्लांट स्टेरॉल, स्पेशली बीटा सिटोस्टेरॉल। बीटा सिटोस्टेरॉल को होते हैं कैंपेस्टेरॉल का मैंने नहीं सुना, तो भाई इसमें आंसर क्या दिया है,
बोथ ए एंड बी। और मेरे को एक चीज ऐड करनी है कि बीटा सेरोस्टेरोल अगर आपके घी में प्रेजेंट होगा तो आप उस घी को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, मेरे को ये आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एफएसएसआई का नया रूल आया है, ठीक है, तो उसको बारे में हम आपको डिस्कस कीजिए, क्योंकि आईसीआर के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड्स दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, बताइए। फंक्शनल फूड ही है ना, फंक्शनल फूड का बेसिक डेफिनेशन और फंक्शनल फूड क्लासिफाई कैसे किए गए ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फूड एडिटिव, जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। टू मेंटेन प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। देखिए अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फूड एडिटिव्स के डेफिनेशन। व्हाट आर सिक्वेस्टेरेंट्स, सिक्वेस्टेरेंट्स क्या होते हैं पता है, सीधा सीधा मैं बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है ना उसके अंदर ना मेटल्स रहते हैं, वो मेटल्स क्या ऑफ फ्लेवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करके उस फूड का मतलब एक सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है। इसका अंदर हम लोग सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स डालते हैं, जैसे कि ईडीटीए वगैरह है, ये सब मतलब यूज करते हैं बहुत कम अमाउंट में। और बहुत सारे और सिक्वेस्टरिंग एजेंट्स है जिसको आप देख सकते हैं एफएसएसआई के मैनुअल से, जो कि हमारे ऐप पे भी अपलोड होगी, डिस्क्रिप्शन जाके लिंक डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो हमारा क्या है, बी आंसर है। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स आर लिंक्ड टू द हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, कौन सा एडिटिव है जो कि हाइपर एक्टिविटी, एमएसजी। नेक्स्ट, which additives are used for the purpose of restoring nutrients lost or degraded during production, कौन सा एडिटिव, जल्दी बताइए। तो न्यूट्रिशनल एडिटिव्स ही करेंगे ना। नेक्स्ट, मतलब कोई मान लो कि वे प्रोटीन लॉस हो गया, वे प्रोटीन डाल दिए, विटामिन लॉस हो रहा है स्टरलाइज प्रोडक्ट में, तो विटामिन ए और डी का फोर्टिफिकेशन कर दिए, बायो फोर्टिफिकेशन